दोस्तों, अभी कुछ समय पहले की बात होती है कि अमेरिका में जो भी अवैध रूप से प्रवासी होते हैं, भारतीय मजदूर या भारतीय कर्मचारी, उनको धक्के मार के, उनके हाथ पैर बांध के बहुत ही बुरी तरीके से हवाई जहाज के माध्यम से न्यूयॉर्क सीधे सीधे पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट में भेजा जाता है। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे औरतें हों, बहुत ही बदसलूकी से, बहुत ही बुरी तरीके से, जानवर से बदतर व्यवहार उनके साथ किया जाता है। जैसे कि चिड़ियाघर के जानवरों को पिंजरे में भर के भेजा जाता है, इस प्रकार उनके हाथ पैर को हथकड़ी लगाकर चैनों से बांध कर भेजा गया था। उनकी क्या गलती थी, क्या नहीं गलती थी, वो अलग बात है। और इसकी जानकारी भारतीय दूतावास को नहीं होती है और विदेश मंत्रालय भी इसमें चुप्पी साधे रहता है। जो कि अमेरिका, यूएसए में भारतीय दूतावास है, वो कहता हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहां पर ट्रंप ने ऐलान किया और भारतीयों को भी हिंदुस्तान भेज दिया गया। वह अलग विषय है कि उनके पास वहां की सिटीजनशिप है कि नहीं, और दूसरी बात है ये आपका वीजा ट्रैवल का वीजा था या जॉब का वीजा था। इतना समय बीता नहीं था कि अभी अबू धाबी यूएई में एक लड़की होती है जो कि हिंदुस्तान से प्राइवेट नौकरी करने का ही होती है, पैसा कमाने के लिए। उसको फांसी दे दी जाती है और आज से लगभग 15 दिन पहले फांसी दे दी जाती है। और वहां भी जो यूएई यानी अबू धाबी में हिंदुस्तान का जो भारतीय दूतावास है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि फांसी दे दी गई है। वो तो अनऑफिशियल तरीके से इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान में आती है और जब यहां से हाई कोर्ट दखल देता है तब जाके फिर कंफर्म होता है कि हाँ फांसी दे दी गई है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय दूतावास बाहर है, ये विदेश मंत्रालय किस लिए है। वहां पर कुछ लोग चर्चा करते हैं कि अगर सुषमा स्वराज आज जीवित होती, वह विदेश मंत्री होती, जैसे कि आज हमारे विदेश मंत्री हैं, इनका भी कुछ ढुलमुल रवैया है, ऐसा लोग कहते हैं। अगर इनकी जगह पर सुषमा स्वराज होती तो हो सकता है कि जो हिंदुस्तान की बेटी को अबू धाबी में फांसी दी गई है, उसको शायद फांसी ना दी जाती। दोस्तों, यहाँ पर 15 फरवरी को ही फांसी दे दी गई है उस बच्ची को। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली लड़की जो शहजादी होती है, क्या है मैटर, क्यों फांसी दी गई और वहां कैसे पहुंची। यूं तो इसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा इसको देख लें। अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद उसकी सजा माफ कर दी गई है, शायद वो जिंदा है, लेकिन अभी खबर मिली है पहले अनऑफिशियल तरीके से, बाद में हाई कोर्ट के दखल देने के बाद में फिर विदेश मंत्रालय ने पता किया, तब जाके मालूम हुआ कि ऑफिशियल तरीके से कि उसको फांसी दे दी गई है यूएई में। बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। कायदे से तो विदेश मंत्रालय के ऊपर भी एक मुकदमा होना चाहिए और जो दूतावास आपके बाहर खुले हुए हैं, इन सब के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। चाहे आपके यूएसए का अमेरिका में भारतीय दूतावास है, चाहे यूएई अबू धाबी में भारतीय दूतावास है, इन सब के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए या फिर जो भी जरूरी धाराएं लगाई जा सकती हैं उसके तहत जिम्मेदारान लोगों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। दोस्तों, एक लड़की आपकी होती है जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जन्म लेती है और उसका चेहरा बचपन में जल जाता है किसी कारण से। उस लड़की का नाम होता है शहजादी। कुछ समस्या आ जाती है, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो वहीं पर उसकी भेंट होती फेसबुक के माध्यम से आगरा के मोहम्मद उजैर से, जिसके रिश्तेदार रहते थे आपके अबू धाबी में रहते थे। ठीक, यहां से भले हिंदुस्तान में कबाड़े बीनते हो ये लोग और अबू धाबी में कहलाते हैं शेख। जमा रखा था उन लोगों ने। ये लड़की जाती है, वही नौकरी करती है, उनके केयर टेकर का ये काम करती है। उनके बच्चा जन्म लेता है जो आपका वहां पर क्या बोलते हैं, लेडीज होती है जिसके घर में बच्चे का जन्म होता है, उसका नाम नाजिया होता है। वो एक टीचर होती है। उसका हस्बैंड जो फैज होता है वो वहीं पर कोई प्राइवेट नौकरी करता है। उनके घर में बच्चे का जन्म होता है, उनके केयर करती है। आमतौर पर यह पता चलता है कि बच्चा बीमार था, उसको डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया था और बाद में बच्चा खत्म हो गया। बच्चा खत्म होने के 2 महीने बाद तो इन लोगों ने FIR या पुलिस कंप्लेंट की और पुलिस ने जांच की तो पाया कि हाँ शहजादी दोषी, क्योंकि शहजादी ने स्वीकार कर लिया था कि मैंने हत्या की है। अब किस परिस्थिति में शहजादी ने स्वीकार किया
कि मैंने हत्या की, वो आप समझ सकते हैं जब कोई इंसान अकेला होता है मरता क्या ना करता, उसको मार के पीट के उसको नंगा करके उसके कपड़े उतार के आप ये समझ लीजिए उसको टॉर्चर किया जाता था। और बाद में उस लड़की ने जुर्म कबूला, जो जुर्म उसने किया ही नहीं था। उसने हिंदुस्तान में अपने माँ बाप को खबर की थी कि अब्बू मेरी कोई भी गलती नहीं है और मुझे जबरदस्ती टॉर्चर किया जा रहा है। अब ये यहाँ पर बात होती है, आपकी जो लड़की होती है 2023 में हिंदुस्तान से ये जो आपका है अबू धाबी जाती है दुबई वहाँ काम करने, उसे ये जो आपका आगरा का मोहम्मद उजैर होता है, ठीक, ये तो दलाल बिचौलिया होता है, ये कहता है कि अगर तुम अबू धाबी जाओगी तो वहाँ 23 गुना करेंसी मिलेगी। हिंदुस्तान की करेंसी से 23 गुना मजबूत करेंसी है आपकी यूएई की। हमारे देश के लोग ज्यादा पैसे के लालच में आपके यूएई चले जाते हैं और विदेश चले जाते, बाद में उनके साथ जानवर से बदतर व्यवहार किया जाता है इन मुस्लिम कंट्री में, इन गल्फ कंट्री में। चाहे हमारे देश का मुस्लिम बच्चा हो चाहे हिंदू बच्चा कोई भी हो, अगर हिंदुस्तान से बाहर जाता है और खासकर गल्फ कंट्री में तो बहुत ही बुरा बर्ताव ये लोग करते हैं, जानवर से बदतर सलूक, खासकर उनके साथ जो कि गलत वीजा लेके जाते हैं या फिर बिना किसी सही एजेंट के जाते हैं, उनके साथ दगेबाजी हो जाती है, गुमराह किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, नंगा करके उनके प्राइवेट पार्ट में सिगरेट चलाई जाती है, बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है जैसे शहजादी के साथ होता है। शहजादी ने अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान में कॉल करके अपनी बात बताई थी कि अब्बा जान मेरी आपकी बात हो रही है, आखिरी बात होगी। ये लड़की वहां चली जाती है, वहां काम करती है, जब केयर टेकर बन जाती है, बच्चे का जन्म होता है, बच्चा खत्म हो जाता है कुछ दिनों के बाद में, उसका पूरा आरोप इसके ऊपर लगा देती है वहां पर फैज की वाइफ नाजिया, क्योंकि वे इससे चिढ़ने लगे थे। उनके मन में ये था कहीं ना कहीं ये शहजादी दोषी है, बल्कि वहां पर उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। अब यहाँ पर यूएई की सरकार की कभी देख लो कि वहां पर जो बच्चा खत्म हुआ उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया, 2 महीने बाद तो एफआईआर कराई। पुलिस ने ये पता करने की बिल्कुल भी नहीं कोशिश की कि 2 महीने के बाद लोग एफआईआर क्यों करवा रहे हैं, जब बच्चे का सुपुर्दे खा कर दिया गया है, उसका आप ये समझ लीजिए कि पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। वहां की निचली अदालत से उसको सजा सुना दी जाती है और ये 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया जाता है शहजादी को, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक गरीब परिवार की रहने वाली होती है। 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लेते हैं बिना पोस्टमार्टम के। 31 मार्च को फांसी की सजा सुना दी जाती है आपके, और ये मुकदमा चलता रहता है। लेकिन होता क्या है कि 31 मार्च को फांसी सजा सुनाई जाती है और आप ये समझ लें कि वहां पर चाहे प्राकृतिक आपदा आ गई हो या राजशाही परिवार में कोई खत्म हो गया हो, उसकी वजह से फांसी नहीं दी जाती, टाइम टल जाता है और माँ बाप जो कि हिंदुस्तान में बांदा जिले में बैठे होते हैं उनको एक आस दिखाई देती, उम्मीद की किरण दिखाई देती है और वो लोग यहाँ पर आपके योगी सरकार से भी संपर्क करते हैं, पुलिस से भी संपर्क करते हैं। अब को हिंदुस्तान में जो कोर्ट आपकी होती है दिल्ली हाई कोर्ट, वहां पर एक दिल्ली से वकील करते हैं और हाई कोर्ट से एक नोटिस जारी कराते हैं विदेश मंत्रालय को, और हाई कोर्ट कहती है कि हमको आप क्या बोलते हैं हर हाल में 15 दिन के अंदर पता करके बताइए कि शहजादी का क्या हुआ, तो उसकी जान बची या फांसी हो गई, तब जाकर हम इनके माँ बाप को जवाब दे सकें। कोर्ट के दखल के बाद में हिंदुस्तान के जो दिल्ली में जो आपका ये जो दूतावास होता है विदेश मंत्रालय, ये एक्शन में आता है, हरकत में आता है, और यूएई में जो दूतावास है विदेश मंत्रालय उससे संपर्क करता है, तब जाके ऑफिशियल जानकारी मिलती है कि उसको फांसी दे दी गई 15 दिन पहले ही। हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारी बेटी को, हमारी बहन को यूएई में फांसी सजाए मौत दे दी गई। अरे वे चाहते तो उसको हिंदुस्तान के हवाले कर सकते थे, जो भी सजा देना होता हिंदुस्तान में दे देते, हिंदुस्तान की जेल में रख लेते हम, लेकिन बताओ उसको मार दिया गया। एक लड़की को, गरीब लड़की को, कन्या को मार दिया गया। अब देखो भैया यहाँ पर पता चलता है कि ये जो आपका लड़की थी उसको वहां जेल में ही फांसी दे गई। अभी समझिए कि ये बांदा जिला में जो मड़ोद नाम का थाना है, वहां गोयरा मुगली मड़ोद थाने में गोयरा मुगली गांव के रहने वाले इसके माँ बाप होते हैं आपके, और शब्बीर होता है 70 साल का, उसी की ये बेटी थी शहजादी, जिसको अबू धाबी के जो आपकी जेल होती है अलवाजवा जेल,
वहां 2 साल से लड़की सजा काट रही थी। अबू धाबी के यूएई के अल-बाजवा जेल में 2 साल सजा काट रही थी। और वहीं पर कैप्टन जाता है, इसको बोलता है कि तुम्हारा समय अब खत्म हो गया, कुछ घंटे बाकी हैं, तो उनको फांसी दे दी जाएगी, तुम्हारी जो भी आखिरी ख्वाहिश है उसको पूछ लो। उसने कहा मैं हिंदुस्तान में अपने माँ बाप से बात करना चाहती हूँ। तो उसने कॉल करके बताया कि अब्बा जान अब मेरे पास समय नहीं है और मुझे कभी भी फांसी दे दी जाएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के लास्ट में आपको उसे मजबूर लड़की की, लाचार लड़की की कहानी रिकॉर्डिंग सुनाए, आपको कैसे अपने माँ बाप से बात कर रही थी, कैसे दुखी रो रही थी वो। अब ये समझ लीजिए होता क्या है कि पता भी नहीं चलता कि उस लड़की को फांसी दी गई। बस लास्ट टाइम बात होती है कि अब्बा जान आपने जिसके ऊपर कंप्लेन की वापस एफआईआर ले लेना, शांति से रहना, सुकून से रहना, अब मेरी मौत आ गई है, अब मुझे फांसी दी जाएगी। अब आप ये समझ लें कि माँ बाप को पता नहीं चलता, कई दिन बीत जाते हैं। तो माँ बाप एक दिन क्या करते हैं कि सारे फोन नंबर पलटाते हैं, पन्ने पलटते हैं, तो बाद में उनको वही नंबर मिलता है जहां से बात होती थी। ये अबू धाबी फोन करते हैं तो वहां से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन कुछ दिनों के बाद में हिंदुस्तान में यूपी के बांदा जिला में जो शब्बीर है शहजादी के माँ बाप, उनके पास फोन आता है। बताया जाता है कि आपकी बेटी को 15 फरवरी को ही सुबह फांसी हो चुकी थी। ये खबर आती है 25 तारीख को, यानी उसी नंबर में यूएई से फोन आता है हिंदुस्तान के नंबर में माँ बाप के पास की आपकी बेटी को 15 फरवरी को ही सुबह फांसी दे दी गई है। ये जानकारी अनऑफिशियल थी, यानी कि उसके माँ बाप ने फोन पता की थी, कंफर्म कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी भी मुझे कोई कंफर्म नहीं, ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, बस मुझे जहां तक जानकारी मिली शायद उसको फांसी दे दी गई है 15 फरवरी को सुबह। अब माँ बाप बेचारे परेशान है, बुजुर्ग 70 साल की उम्र है, दमा है, शुगर है, बेचारे वो टेंशन में कि उनकी बच्ची को हर हफ्ते बात हो जाया करती थी, आज बात नहीं हो रही, वो ज्यादा टेंशन में है। फोन किया तो जवाब नहीं मिला, कुछ दिन बाद जवाब मिलता ही साथ तुम्हारी बेटी को फांसी दे दी गई। अब माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वे जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के दखल होता 28 फरवरी को नोटिस देती हाई कोर्ट विदेश मंत्रालय को कि 3 मार्च तक हर हाल में आप पता करके बताइए शहजादी का क्या हुआ, तो इनके माँ बाप को हम जवाब दे सकें। बाद में वहां से जवाब मिलता है कि फांसी दे दी गई। ये जो बाद में यूपी में एफआईआर करवाई जाती है फैज और नाजिया के नाम पर, फैज और नाजिया के नाम पे एफआईआर करवाई जाती है। और जो मोहम्मद उजैर जो कि आपके आगरा का रहने वाला दलाल एजेंट था, उसके नाम पर, जिसका नाम है बन्ना चौधरी, और फैज कीमा सुहाना बेगम के नाम पर भी एफआईआर करवाई जाती है। 2 मई 2024 को ये मानिए कि सजा सुनाई गई थी, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा से या फिर राजशाही परिवार में कोई खत्म हो गया था, इस वजह से टल गई थी। और 25 मई 2024 को जेल से फैज को कोर्ट से फोन किया जाता है कि अगर आप चाहें तो शहजादी की फांसी लाइव देख सकते हैं, और दूसरा अगर आप चाहो तो उसको माफ कर सकते हो। फैज जो कहता है कि मैं अपनी आंखों से उसकी मौत नहीं देखना चाहता हूं। हालांकि फैज ने फांसी की मांग नहीं की थी, लेकिन एक मौका था उसके पास, वो चाहता माफ कर सकता था, लेकिन उसने माफ भी नहीं किया। मुस्लिम कंट्री में क्या होता है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, सर के बदले सर, खून के बदले खून, ऐसा कानून है। फैज चाहता तो सजा माफ कर सकता था, लेकिन फैज ने माफ नहीं किया सीधे तौर पर। और 14 फरवरी 2025 की बात है, लगभग 11:58 को रात को शहजादी का फोन आया था। कहां से आया था? यूएई की जेल से आया था, अल-बाजवा जेल से हिंदुस्तान में, जो कि उस समय अबू धाबी में 9:30 बज रहे थे। हिंदुस्तान में 14 फरवरी को रात के 11:58 पे माँ बाप के पास फोन आया था, और लगभग उसके 7-8 घंटे बाद ही उसको मार दिया गया, फांसी दे दी गई यूएई के कानून के हिसाब से। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, अल्लाह सब्र दी हासिल को, अल्लाह ताला वाह मालिक, अल्लाह सब्र दी मौला, अल्लाह बेटा सबका मालिक, अल्लाह या अल्लाह उन्हें कभी न बख्शे काबू नहीं है। ये बात कर बेटा के है ही वो बता दिया, दवाई तो कर ले।
तो फोन कर जाएगा। हाँ कर जाएगा। मुंबई चले आना, ठीक है? पैसा नहीं